हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द सेट ऑफ इक्वेशन लैम्डा एक्स माइनस वाई प्लस कॉस थीटा जेड इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, कॉस थीटा एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 एंड थीटा इज बिलोंग्स बिटवीन 0 to 2 पाई हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपने इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मान लो आपके पास तीन इक्वेशन है, लाइक a1x, फिर b1y, फिर c1z इक्वल टू 0, फिर दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, फिर हमारे पास तीसरी इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0, और आपको बोला गया है कि हैविंग नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, हैविंग नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्राइवियल है। इसका मतलब होता है कि आप एक डिटर्मिनेंट बनाओगे डेल, जिसमें होगा इसके कोफिशिएंट a1, a2, a3, कुछ इसको इस तरह से मैं कॉलम में अरेंज कर देता हूँ, a1, a2, a3, फिर b1, b2, b3, फिर c1, c2, c3, है ना। इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 0 आएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो आप सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में हमारे पास इक्वेशंस दे रखी हैं, लैम्डा एक्स माइनस का वाई प्लस कॉस थीटा इंटू जेड इक्वल टू कितना है 0। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। इसी तरह से तीसरी इक्वेशन है कॉस थीटा, यहां पर x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है ना। अब अगर मैं यहां से डिटर्मिनेंट बनाऊं तो डिटर्मिनेंट बनेगा, डिटर्मिनेंट डेल इक्वल टू कौन सा बनेगा भाई, डिटर्मिनेंट बनेगा लैम्डा, फिर माइनस का 1, फिर कॉस थीटा, फिर अगला 3, 1, फिर 2, फिर अगला कॉस थीटा प्लस वाई प्लस 2, है ना। वाई नहीं, सॉरी, इसका सिर्फ कोएफिशिएंट लेते हैं ना अपने। तो यहां पर आ जाएगा 1 और यहां 2 इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो एक्सपेंड करते वक्त लैम्डा आ गया, यहां आएगा 2 माइनस 2, फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया। पहली रो छोड़ दीजिए, दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, बचेगा 6 माइनस 2 कॉस थीटा, है ना। फिर तीसरा बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा। अब आप पहली रो छोड़ दीजिए, तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचेगा 3 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया। यहां पर क्या बचेगा 6 माइनस 2 कॉस थीटा, फिर यहां प्लस का 3 कॉस थीटा, फिर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर पहली दो टर्म्स में से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, बचेगा कितना, बचेगा कॉस थीटा माइनस 3, और फिर प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा कितना, बचेगा कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। तो यहां से कॉस थीटा माइनस 3 कॉमन आ गया, फिर कॉस थीटा प्लस 2 बचा, थीटा प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा की दो वैल्यू आई, एक तो आई 3 और कॉस थीटा की एक वैल्यू आई -2। आप देख सकते हो कि कॉस थीटा की जो रेंज है ना, कॉस थीटा की जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होती है ना। तो ये भी -1 से 1 के बीच में है, लेकिन वैल्यूज आ रही है क्या, वैल्यूज आ रही है 3 और -2, ठीक है। तो अब आप अपने ऑप्शन देखिए, देखो फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड थीटा। तो देखो लैम्डा की कोई भी वैल्यू रख लो या फिर थीटा की कोई भी वैल्यू रख लो, ये कभी भी नॉन ट्राइवल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।